सोना इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। घर की माँ के पास, दादी के पास अगर थोड़ी सी भी बचत होती है तो बचत करके फिर सोना खरीदने की परंपरा रही है कि बेटी की शादी में काम आएगा, बहन की शादी में दहेज में जाएगा, ये सोने की वैल्यू है। तो केवल शादी और ब्याह के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी कि बेटे की उच्च शिक्षा के लिए, बेटी की उच्च शिक्षा के लिए जब पैसों की जरूरत होगी तो यही सोना जो इन्वेस्ट किया गया है ये काम आएगा। लेकिन तब इंदिरा गांधी ने ये बात कही थी सन 1966 में कि भारत में जो सोने की बढ़ती हुई खपत है ये एक सामाजिक समस्या है, हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यूपीए के शासन में मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान जब वो प्रधानमंत्री थे तो साल 1913 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लगातार 4 बार लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की थी और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कहा था कि अगर 4 महीने 6 महीने आप सोना नहीं खरीदेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्टर के तौर पर काम करेगा। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान पेट्रोलियम सब्सिडी के बढ़ते हुए बोझ पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते और ईंधन पर अनियंत्रित खर्च की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ने की तस्वीर सामने आती है। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, अब एक नया उपदेश लेकर आए हैं, या फिर बीजेपी खुद एक संकट है नाकामी छिपाने के लिए देश से अपील कर रही है और ये उपदेश नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम से अब ये सरकार नहीं चल सकती, ये देश नहीं चल सकता। जो विरोधी आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई ये है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जब उन्होंने ये फैसला लिया था और ये दिया था कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, तो उस वक्त जो विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी थी तब उन्होंने आलोचना की थी। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फैसला ले रहे हैं तो इस वक्त जो विपक्ष में है वो उनकी आलोचना कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भारत पर जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमारा फॉरेन रिजर्व लगातार तेजी से घट रहा है, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा जरूरतें हैं उसकी आपूर्ति के लिए भारत जो कच्चे तेल का आयात कर रहा है वो महंगा होता चला जा रहा है। और अभी तक इस महंगाई को किसी तरह से पेट्रोलियम कंपनियां भारत सरकार के साथ मिलकर काबू में कर पाई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ती चली जाएगी। और अगर इस समस्या पर अंकुश लगाना है, फॉरेन रिजर्व को अगर बेहतर स्थिति में लेकर आना है तो फिर सोने के खरीद पर भी अंकुश लगाना होगा। कुछ बातें हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं। अन्य देशों में किस तरीके से जो स्थिति पैदा हो गई है इस युद्ध की वजह से वो मैं आपको बता दूं। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो 4 वर्किंग डे किए गए हैं, हफ्ते में केवल 4 दिन काम किया जाएगा, 50% रिमोट वर्क किया जाएगा। इंडोनेशिया में शुक्रवार को वर्कफोर्स की कमी रहेगी जिससे कि ऊर्जा बचत हो सके। श्रीलंका में बुधवार को ऑफिस बंद किया जाएगा। कोरिया में भी रिमोट वर्किंग को बढ़ावा दिया गया है। यहां तक कि एसी की कूलिंग सीमा कितनी हो, इतने स्तर पर काम हो रहा है, इसे समझने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में 25 डिग्री सेल्सियस, सिंगापुर में 25 डिग्री सेल्सियस, पंखे को प्राथमिकता, एसी पर अंकुश। इतना ही नहीं, कंबोडिया में 24 से 25 डिग्री, मलेशिया में 24 डिग्री, श्रीलंका में 26 डिग्री और जॉर्डन में तो पब्लिक ऑफिस में एसी ही बैन कर दिया गया है। भारत की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का बहुत बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कारकेड में गाड़ियों की संख्या 50% तक कम कर दी है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी कारों में की संख्या को कम करें। जहां तक हो सके मीटिंग से, सेमिनार से उसे ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाए। विदेश यात्रा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा तवज्जो देने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कुछ इसी तरीके का फैसला लिया है। सरकारी कार्यक्रमों में किसी भी तरीके के शोबाजी से बचने की बात कही गई है। सरकारी अधिकारी हों, मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, उनके कारों के काफिले को सीमित किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तो अपनी कारकेज की सीमा को इतना घटा दिया, मात्र 3 गाड़ियां उनकी कारकेज में दिखाई दे रही थी।
इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि बिना सरकार की परमिशन के कोई भी मंत्री या विधायक या सांसद किसी भी तरीके की विदेश यात्रा पर, सांसद तो आप छोड़ दें क्योंकि वो केंद्र के अधीन आते हैं, लेकिन जहां तक मंत्रियों की और विधायकों की बात हुई तो पहले सरकार को वो ये जानकारी देंगे, यदि जरूरी हुआ तो ही विदेश यात्रा होगी, वरना विदेश यात्रा पर अंकुश लगाया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कुछ इसी तरीके का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा तो बाकायदा मेट्रो से ट्रैवल करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली सरकार में एक और मंत्री तो ई रिक्शा से ट्रैवल करते हुए दिखाई दिए, फिर मेट्रो का उन्होंने सहारा लिया। अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उन बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारी अगर इस तरीके से कदम उठा सकते हैं तो इसका जनमानस पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा और वहां पर भी इस खर्च को कंट्रोल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री की कारकेड को भी 50% तक कम कर दिया गया है, लेकिन जो एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराती है, जो ब्लू बुक के आधार पर होती है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो इतना तो तय है कि परेशानी बड़ी है, आर्थिक संकट सामने खड़ा है, फॉरेन रिजर्व कम होता चला जा रहा है। भारत जितना कम सोना खरीदेगा उतना भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होती चली जाएगी। जितनी हमारी ऊर्जा खपत पर नियंत्रण होगा उतनी भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लेकिन देखना यह है कि क्या इस अपील का असर समूचे भारतवासियों पर पड़ता है या नहीं।